24 घंटे में 4 बार झुकी मोदी सरकार। सीजेपी ने रातों रात आखिर ये क्या कर दिया। संसद में विपक्ष में घेरा अमित शाह को बड़ी बीजेपी सरकार की मुश्किलें। जी हां, क्या सिर्फ 24 घंटे में सरकार को 4 बड़े फैसले लेने पड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात 1 बजे तक सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी पड़ गई। क्या छात्रों के आंदोलन ने सरकार पर इतना दबाव बना दिया कि एफआईआर वापस लेने तक की बात सामने आ गई। और आखिर विपक्ष बार बार अमित शाह से जवाब क्यों मांग रहा है। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देर रात मीटिंग हुई, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन की कॉपियां दिखाई गई और आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया। सब मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। मामला शुरू करने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी हेडलाइन की ओर। इस वक्त की बड़ी हेडलाइन है, सीजेपी बोली प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होगा। रात 1 बजे वीडियो जारी कर बताया सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई, सभी एफआईआर वापस होंगी। तो देखा आपने, हेडलाइन से पता चल रहा है कि रात 1 बजे तक मीटिंग चली है और सभी एफआईआर वापस होंगी, ऐसा भी तय हुआ है। देखिए, देश की राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में जो घटनाक्रम सामने आया है उसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनके दबाव के कारण सरकार को कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा, जबकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से अलग अलग राज्यों ने अपने अपने निर्णय जारी किए हैं। एक तरफ संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि छात्रों पर कार्रवाई किसके आदेश पर हुई और आखिर सरकार को अपने रुख में बदलाव क्यों करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं देर रात हुई उस बैठक की। देखिए, रात करीब 1 बजे आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि सरकार के प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे। जरा आप सीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का ये वीडियो सुनिए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी, हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। सुना आपने, वो कहते हैं कि उनकी 3 से 4 घंटे ये वाली मीटिंग चली है जिसमें प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा, दर्ज एफआईआर और भविष्य में कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई है। और वो प्रोटेस्टर्स के साथ पहले दिन से ही साथ है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का दावा है कि उन्हें बिहार सरकार के नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई गई जिसमें पहले दर्ज कुछ मामलों को वापस लेने और भविष्य में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने जैसी बात कही गई है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की प्रतिक्रिया शुरू भी की जाएगी। यहीं से पूरा मामला नया मोड़ ले लेता है। इसके कुछ घंटे पहले ही आंदोलन से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी थी कि यदि सरकार अपने आश्वासन पूरे नहीं करती तो जल्द ही दिल्ली में एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद देर रात हुई बैठक की आंदोलन से जुड़े लोग अपनी बड़ी सफलता बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन 4 फैसलों की जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। पहला दावा यह किया जा रहा है कि केंद्र सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा। दूसरा दावा बिहार सरकार के फैसलों को लेकर है, जहां प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा की बात सामने आई। वहीं तीसरा दावा है
आसाम से जुड़ा हुआ फैसलों को लेकर किया जा रहा है, जहां पर भी आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही जा रही है। और चौथा दावा दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाने की संभावना को लेकर किया गया था। हालांकि इन दावों पर अलग अलग राज्यों की आधिकारिक घोषणा और आदेशों को देखना जरूरी होगा। अब बात संसद की आती है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार बताए कि पुलिस कार्रवाई किस आधार पर हुई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन मांगों के चलते सदन में कई बार हंगामा हुआ और कार्रवाई भी प्रभावित हुई। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई छात्र आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है, तब उसका असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता बल्कि संसद तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे सिर्फ छात्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन चुका है। अब दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि वे पूरे देश में वकीलों का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं ताकि जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए हैं उन्हें कानूनी सहायता मिल सके। इसमें कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना समर्थन जताया है। उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि सभी वकीलों से अपील भी करता हूं कि सब साथ में आकर इनका समर्थन करें और कपिल सिब्बल खुद 1 करोड़ रुपए देने की बात भी कह रहे हैं। जरा सुनिए आप। किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें ताकि हम हर जगह जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होगा, अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब अगर ऐसा होता तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी सक्रिय दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या सरकार ने तनाव कम करने के लिए ये फैसला लिया है या फिर आंदोलन के बढ़ते दबाव का असर देखने को मिला। इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष दोनों के अगले कदम तय करेंगे। अगर वास्तव में सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाते हैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन से जुड़े लोग इसे अपनी बड़ी जीत बताएंगे। लेकिन अगर कहीं इन घोषणाओं का पालन नहीं होता तो संभावना है कि आंदोलन का अगला चरण और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है, विपक्ष संसद में क्या निर्णय अपनाता है और छात्र संगठनों का अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये घटनाक्रम छात्र आंदोलन की बड़ी सफलता है? क्या सरकार ने हालत को देखते हुए समझौते का रास्ता चुन लिया है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव का सामान्य असर है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बने रहिए PRV के साथ। धन्यवाद।